नमस्ते छात्रों। आज हम एक सुंदर सी कहानी देखने वाले, जो कि इसके पहले भी हमने 2 वीडियो देखे थे ये कहानी के आधार पर। आज हम जो कि अगला पैराग्राफ आज हम देखेंगे छात्रों। तो ये अनुराधा मोहिनी जी ने लिखी हुई सुंदर सी कहानी है छात्रों। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह। जो कि देखिए अनुराधा मोहिनी जी का जन्म देखिए 21 सितंबर 1961 नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में आता है छात्रों। और ये जो कहानी है बड़ी ही सुंदर है, जो कि आपको तो पता ही है, जहाँ चाह वहाँ राह। इसका अर्थ होता है इच्छा होने पर मार्ग मिलता है छात्रों। तो ये बहुत ही सुंदर सी कहानी है और ये कहानी हमने देखी है छात्रों। हमने 2 पैराग्राफ देखे थे हम, जो कि ये जो कहानी देखते समय मैंने सबसे पहले आपको पाठ परिचय भी करवा था, लेकिन सबसे पहले हम यह जहाँ चाह वहाँ राह, ये जो कहानी के शब्दार्थ सबसे पहले हम जानेंगे छात्रों। देखिए, धुआंधार यानी बड़े ज़ोर से, लागना यानी पार कर जाना, असर परिणाम, प्रचलित यानी जिसका चलन हो, संभावना यानी कल्पना, बकवास यानी व्यर्थ की बातें, मन घड़त मन से घड़ा हुआ, आत्मविश्वास स्वयं पर विश्वास, निदान समाधान, माहौल वातावरण, हल निराकरण, भावना अंदाज लगाना। उसके बाद देखिए आगे, हौसला हिम्मत, रास धन, प्रचुर यानी अधिक, प्रयास यानी कोशिश, उपलब्धि यानी प्राप्ति। ये थे छात्रों ये कहानियों के जो कि मुश्किल शब्दार्थ छात्रों। तो जहाँ चाह वहाँ राह। देखिए, आपकी जब इच्छा हो तो आप अवश्य ही अब मार्ग निकाल सकते हो। तो यही हुआ, जैसे कि हमने देखा यसंबा जो गांव है, ये यसंबा गांव के बीच क्या है छात्रों, एक बड़ा सा नाला है ठीक बीच में। और आप सबसे पहले मैं बता दूं, गांव की बस्ती नालों की एक तरफ थी और पाठशाला और खेती दूसरी तरफ थी। ये था यसंबा गांव को। और जब ज़ोर से बरसात हो जाए तो ज़ोर से बरसात होने के बाद आपको तो पता ही है, उस दिन पाठशाला में या कक्षा में जो विद्यार्थी थे, जो छात्र है, उनकी जो उपस्थिति वह कम लगती थी। और इसी वजह से जो प्रथम श्रेणी में आने वाला बच्चा भी, जो कि उसकी पाठशाला जो जाने का जो कम हो, जो कि समय, जैसे कि आपको पता है जिस दिन बारिश हो उस दिन वो स्कूल को पाठशाला को छुट्टी होती थी उसके लिए। और इसीलिए वह जो प्रथम आने वाला श्रेणी में आने वाला बच्चा भी वह जो कि कम आ जाता था, यही ये गांव की। लेकिन हम कहाँ तक पहुँचे थे छात्रों, तो हम कहाँ तक पहुँचे थे, जैसे कि देखिए, वाक्यों के गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बेटे बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, यहाँ तक हमने देखा था छात्रों। आज उसके आगे वाले जो भी पैराग्राफ है वो पैराग्राफ हम आज देखेंगे। देखिए, तब कल बातें कर रहे थे एक दूसरे से, बरगद के पेड़ के नीचे तुषार हो। उसके बाद और कौन था छात्रों, देखिए बहुत सारे जो छात्र है वह छात्र जो कि जूही हो, बरगद के पेड़ के नीचे वहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे थे, जूही हो, उसके बाद तुषार, उज्ज्वला हो, आशीष हो, यहाँ सारे के सारे इकट्ठा बैठकर यहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे वहाँ बातचीत कर रहे थे। तो आज उसके आगे का पैराग्राफ आज हम देखेंगे। सबसे पहले छात्रों, ये जो कहानी है, ये कहानी का मुखर वाचन करने के लिए मैंने पहले ही कहा था, और आज भी आपको मेरे हिसाब से आपने सारे के सारे छात्रों ने मुखर वाचन तो किया ही होगा। तो चलिए पेज नंबर 19 निकालिए छात्रों। 19 में हम पहुँचे हैं, जो कि अगला पैराग्राफ देखेंगे उसके आगे। तो देखिए, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। देखिए, हंसो मत, वहाँ पर देखिए एक दूसरे से बरगद के पेड़ के नीचे बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे ज़ोर ज़ोर से। तो तभी वहाँ पर क्या कहा, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह
हम ही हैं, ऐसे एक दूसरे के जो बरगद के नीचे बैठे हुए सारे के सारे बच्चे एक दूसरे से, जैसे कि जो दामिनी है नाम की एक लड़की है, वो दामिनी वह क्या कह रही है, अरे हंसो मत, आप क्यों हंस रहे हो, जो भी करने वाले दूसरे कोई नहीं है, तो सिर्फ हम ही हैं, हमें ही ये काम हाथ में लेना चाहिए। ऐसा आत्मविश्वास भरा ये जो स्वर है वो स्वर दामिनी का था। देखिए आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा, दामिनी ने आत्मविश्वास यानी क्या, स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास यानी क्या छात्रों, तो स्वयं पर एक प्रकार का विश्वास होना बहुत जरूरी है। कोई कुछ नहीं कर सकता, हम छोटे हैं ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। हमें आत्मविश्वास है कि हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा दामिनी ने गंभीर स्वर में कहा। किसको, बरगद के पेड़ के नीचे जूही हो, तुषार हो, उज्ज्वला हो, और ये सारी की सारी जो बरगद के पेड़ के नीचे सारे के सारे जो बच्चे हैं, वो बच्चों को दामिनी ने गंभीर स्वर में बताया। तब क्या होता है देखिए, हर समस्या का निदान संभव है। दामिनी क्या कह रही है देखिए, हर समस्या का निदान संभव है, लेकिन क्या करना चाहिए उसके लिए। देखिए दामिनी क्या कर, प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। देखिए दामिनी ने कहा कोई भी काम असंभव नहीं है। आपको तो पता ही है असंभव के पीछे क्या होता है, संभव छुपा हुआ रहता है। ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको। लेकिन दामिनी ने आत्मविश्वास के साथ कहा कोई बात नहीं, हम बच्चे हो तो क्या हुआ, हम ये कर सकते हैं, ये हमें आत्मविश्वास है। और उन्होंने सारे के सारे जहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे सारे के सारे जो बच्चे हैं वहाँ पर रुके हुए, उन्होंने कहा, दामिनी ने कहा कि कोई बात नहीं है, ये समस्या का हम निदान जो कि हम निकालेंगे, ये संभव है, हम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि ने हमें क्या दी है, तो बुद्धि दी है। इस पर हमें पूरा गर्व है, पूरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे और इसमें कोई ना कोई तो रास्ता अवश्य निकल जाएगा। ऐसा किसने कहा, दामिनी ने। और सही बात है छात्रों, आपके पास आत्मविश्वास हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी क्या हो सकता है, संभव हो सकता है छात्रों। और वही वहाँ के छोटे छोटे बच्चों ने किया है। कौन से गांव के, हिसंबा गांव के छात्रों ने, ये छोटे छोटे बच्चों ने जो मुश्किल काम है वह संभव कर दिया। देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आपने स्लोगन तो हमेशा सुना है छात्रों। जो कोशिश करता है उसकी कभी हार होती है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। दामिनी ने ये स्लोगन सारे के सारे बच्चों को सुनाया। देखिए क्या होता है आगे, दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। पहले तो सारे के सारे बच्चे क्या कर रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। लेकिन जब दामिनी ने अपने गंभीर स्वर में क्या बताया कि हमें आप पर, खुद पर, स्वयं पर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ का सारा जो माहौल है वो माहौल ही बदल गया। और क्या सोचने लगे, देखिए आगे बच्चे, हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। वहाँ पर तुषार था, उज्ज्वला थी, सही थी, और ये सारे के सारे एक दूसरे से, उज्ज्वला थी, तो ये सारे का सारा माहौल तो वहाँ पर बदल गया। लेकिन सारे के सारे जो छात्र है वो गंभीर होकर वो समस्या जो वहाँ पर आई हुई समस्या, क्या थी समस्या, कि पाठशाला जब बरसात जोर से हो तो पाठशाला बच्चे जाते थे क्या, तो बिल्कुल नहीं, उस दिन छुट्टी गिरती थी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई पुल था, कोई सेतु था, तो बिल्कुल नहीं था। इसीलिए ये गंभीर होकर सारे के सारे बच्चे सोचने लगे, हल निकालने लगे इसके बारे में, करे तो क्या करे। तभी क्या होता है देखिए, हल मिल गया, हल मिल गया। किसने कहा होगा रे, देखिए, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। देखिए आशीष ने क्या कहा, हमें हल मिल गया, कोई बात नहीं, ये जो समस्या है ये समस्या का हल निकल गया है, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। क्या, जो आपको तो पता ही है, ये संभा गांव में जब बरसात हो जाती है तो बच्चे पाठशाला जा पाते थे क्या, तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आप जा पाएंगे, इसका भी हल निकाल लिया। किसने, आशीष ने। जब वो कह रहा था तो उसकी आंखों में चमक थी, दमक थी, उत्साह था, आत्मविश्वास था। और देखिए वो आगे क्या कहता है, स्वर में उत्साह था। कैसे, सारे के सारे बच्चों ने पूछा, सब ने एक साथ पूछा। क्या, सारे के सारे वहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे जो कोई चबूतरा पे बैठे हुए सारे के सारे बच्चे एक साथ पूछने लगे आशीष से, कैसे। तब
आशीष ने क्या बताया देखिए, सबने एक साथ पूछा, तब हमें नाले पर पुल बनाएंगे। किसने कहा? आशीष ने। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भापकर क्या हुआ देखिए, भापकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा। क्या कहा? हम नाले पर क्या बनाएंगे छात्रों? तो हम नालों पर पुल बनाएंगे। तभी मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भापकर, क्योंकि उसने जो कि आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए किसने कहा? आशीष ने। भाप कर यानी क्या छात्रों? देखिए, आपको तो पता ही है, भापना यानी अंदाज लगाना। देखिए, भापना यानी अंदाज लगाना। और उसने, आशीष ने कहा सारे के सारे बच्चों को, कोई बात नहीं है, हम क्या बनाएंगे, ये जो बड़ा सा जो नाला है, ये नालों पर क्या बनाएंगे? तो पुल बनाएंगे। और वह बताते समय वो आत्मविश्वास पूर्वक किसको कहा? सारे के सारे बच्चों को। तभी वहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं? हाँ, पुल। सारे के सारे बच्चों ने कहा, क्या हम पुल बनाएंगे? हम तो छोटे हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि छात्रों, आपके पास हिम्मत हो, हौसला हो, आत्मविश्वास हो, तो आप जो कि मुश्किल से मुश्किल काम आप क्या कर सकते हैं? संभव कर सकते हैं, तो आसान कर सकते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार बच्चों ने कहा। तब क्या होता है देखिए, विज्ञान की जो पुस्तक है, जो किताब है, हमें सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। देखिए, जो विज्ञान का जो किताब है, वो किताब में हम सब ने पुल किस प्रकार बनाया जाता है, उसके लिए लगने वाली जो सामग्री किस प्रकार की होती है, ये हमने किताब में पढ़ा है। तो क्या बात है, हम क्या करेंगे? तो आगे देखिए, जब कभी शहर गए हैं तो बड़े बड़े पुल देखे भी है। देखिए, आप तो कभी कभी शहर भी जाते हो, तो शहर में भी बड़े बड़े पुल भी छोटे छोटे बच्चों ने देखे। तो अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल यानी इंटरनेट द्वारा हम जो कि पुल के बारे में और भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम छोटे हो तो क्या हुआ, हम इंटरनेट द्वारा पुल किस प्रकार बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी की सारी जानकारी हम ले सकते हैं। ऐसा आशीष ने वहाँ पर सारे के सारे बच्चों को बताया। तब क्या होता है देखिए, प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हम लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। देखिए, तब आशीष ने कहा, ये हमारा जो नाला है एसंबा गांव का, ये बड़ा सा चौड़ा, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, इसलिए हम ये नालों पर लगभग 10 फीट का क्या बनाएंगे? पुल बनाएंगे। और पुल बनने के बाद कितनी भी जोर की बरसात हो तो कभी पाठशाला को छुट्टी होगी क्या, या बच्चे कभी पाठशाला नहीं जा पाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा के लिए बरसात हो या कुछ भी हो, वो सारे के सारे बच्चे पाठशाला अवश्य जाएंगे। ऐसा आशीष ने यहाँ पर आत्मविश्वास भरे बातों में जो कि जूही हो, उसके बाद उज्ज्वला हो, तुषार हो, ये सबको उसने बताया। तो देखिए छात्रों, ये पैराग्राफ तक हम रुकेंगे। अगला जो पैराग्राफ है वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक के लिए रुकेंगे छात्रों। थैंक यू।